इसके पहले हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल के बारे में जाने हैं। अब हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको जनरली स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई यहाँ एक सेल, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स इसके तो या पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया, और यहाँ एक प्लग की लगा है। प्लग की के है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इस सेल को एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ते हैं, अर्थात एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस मान लो कैपिटल आर है। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। अब देखो यह इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर दोनों सीरीज में जुटा हुआ है, ठीक है। और इसका दोनों सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच वोल्टेज मापने के लिए हम लोग एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। तो देखो जब करंट सर्किट ओपन हो, अर्थात नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट व्हेन नो करंट flows through the circuit, इसका मतलब है कि when the circuit is open, जब करंट सर्किट से नहीं फ्लो करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सर्किट करते हैं। तो इस समय जो वोल्ट मीटर आपका पोटेंशियल डिफरेंस देगा वह ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि मान लो यही चीज़ को यहाँ जोड़ते हैं, यह ओपन सर्किट हो गया। अब ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ वोल्ट मीटर, और यहाँ प्लग की को इंसर्ट कर देते हैं, अर्थात क्लोज सर्किट हो गया। फिर यह एक्सटर्नल रेजिस्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ अब यह सर्किट जो हुआ इससे करंट फ्लो करेगा, अर्थात द करंट will flow through the circuit, तो इस समय जब करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड द पोटेंशियल external resistance of this circuit are in series. तो according to Ohm's law through the circuit, according to Ohm's law we can write I बराबर V by R होता है, अर्थात EMF E by टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सीरीज में जुड़ा है, ठीक है। आप देखिए एक ध्यान रहे कि सिंस करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल ऑन क्लोजिंग द की, द अकॉर्डिंग टू द देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस द टू पोल्स ऑफ द सेल इज इक्वल टू द terminal potential difference between its pole.
the terminal potential difference V is less than EMF E of the cell by an amount equal to the potential drop across the internal resistance of the cell. That is, it means V is equal to E minus IR. That is very important formula. Where यहाँ एक बात ध्यान देना है कि I into R, where I into R is the potential drop. ये क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप इसको कहते हैं. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज कॉल्ड लॉस्ट वोल्ट. इसको लॉस्ट वोल्ट भी कहते हैं. ठीक है, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया अक्रॉस द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. अब देखिए, जब करंट नहीं फ्लो करता है, इफ नो करंट फ्लोज फ्रॉम द सेल या ड्रॉ, देखो ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तब करंट आई बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो इसे को इक्वेशन 1 मान लेते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिखेंगे? V बराबर E माइनस 0, अर्थात V इक्वल टू E. इसका मतलब यह हुआ कि terminal potential difference between the two poles of the cell is equal to the EMF of the cell if no current is drawn from it. Terminal potential difference is equal to, आप जानते हो now, V is equal to IR. V क्या होता है? IR के बराबर होता है. तो V इक्वल टू, अब यहाँ I को हम लोग क्या लिख सकते हैं? I बराबर हम लिखे थे E बाई R प्लस R. तो यहाँ हम लिख सकते हैं E बाई R प्लस R इंटू R. अब इस R को इधर लाओ, R प्लस R E बाई V इंटू R. इस चूँकि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर का वैल्यू ज्ञात करना है, इसलिए स्मॉल आर इक्वल टू E बाई वी इंटू आर माइनस कैपिटल आर. इसलिए आर इक्वल टू E बाई वी माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं आर. दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. इंटरनल रेजिस्टेंस सेल इन टर्म्स ऑफ EMF एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में. इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं. जैसे मान लो एक क्वेश्चन इस पर लेते हैं. ए बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल resistance internal resistance 5 ohm, internal resistance 5 ohm. ठीक है, is connected to a resistor. If the current through the circuit is 0.3 एम्पियर. सपोज करो
तब पूछ रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, ठीक है। एंड ये भी पूछ रहा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी when the circuit is closed, अर्थात सर्किट क्लोज होगा तो क्या होगा, उससे करंट फ्लो करेगा। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि 12 EMF वोल्ट का एक EMF का आपको बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है और ये रेसिस्टर से कनेक्टेड है, एक्सटर्नल रेजिस्टर से। इफ़ द करेंट थ्रू द सर्किट इज, और उससे करंट जो है 0.3 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर क्या है, एक्सटर्नल जो रेसिस्टर लगा हुआ उसका रेजिस्टेंस क्या है, और टर्मिनल वोल्टेज क्या है बैटरी का। तो अब देखिए यहाँ E बराबर 12 वोल्ट, स्मॉल बराबर 5 ओम, I बराबर इसमें दिया है 0.3 एम्पियर। तो फार्मूला आप जानते हैं, बहुत आसान है, E/R प्लस R। तो इसलिए R कैपिटल पूछ रहा है, अर्थात एक्सटर्नल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R बराबर E/I माइनस R। तो यह हो गया 12/0.3 माइनस 5 इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे ऊपर जाएगा कट जाएगा तो यह हो जाएगा आपको 35 ओम होना चाहिए। टर्मिनल, अब दूसरा इसका पार्ट है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द आर हो जाएगा, अर्थात टर्मिनल वोल्टेज I इंटू आर, अर्थात 0.3 गुने 35 इक्वल टू 10.5 वोल्ट हो जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो एक और तरीका बता देते हैं। ई टर्मिनल वोल्टेज जो होता है ऐसे भी निकाल सकते हैं कि E माइनस IR इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा, 12 माइनस 0.3 गुना 5, तब भी उतना ही आएगा, 10.5 वोल्ट ही आएगा।